हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे इंडोर में प्रेशर कैसे भरते हैं। ये देखिए, ये हमारा इंडोर आया हुआ है। हमने पूरी आउटडोर और इंडोर दोनों आए थे, तो इंडोर आउटडोर में प्रेशर भरा, लेकिन क्या हुआ, उसमें लीकेज नहीं मिला और लीकेज है भी नहीं, प्रेशर कम हुआ नहीं है। लेकिन हम क्या है, अब आउटडोर में तो भर दिया, लेकिन अब इंडोर में कैसे भरते हैं उसका वीडियो बनाएंगे। अगर आप हमारी चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो कौन कंपनी का है, तो इसमें क्या है कि अब आउटडोर में तो भरा, लेकिन अब इंडोर में भर के ना चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए, ऊपर फ्रंट की चीज़ को हम निकाल देंगे। इस पर जो हमारा एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर को निकाल देंगे। तो कैसे खोलते हैं हम, आप देखिए स्टेप बाय स्टेप, तो आपको इन्फॉर्मेशन इसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर की जो फ्रेम है उसको खोलना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं, ये वीडियो कौन कंपनी का है, किसी भी कंपनी में अगर आपको प्रेशर भरना है तो ये वीडियो देख लोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको प्रेशर कैसे भरना है। तो देखिए, जहाँ पे LG कंपनी, सैमसंग कंपनी, वो सिर्फ होता है, सिर्फ डिज़ाइन में ही डिफरेंट आता है। यानी हमें कहाँ कहाँ पे स्क्रू लगे हुए थे वही ध्यान रखना होता है। इससे क्या हमारी फ्रेम इजीली खुल जाती है। ये देखिए, ऊपर की तरफ पे 4 दिए हुए हैं और नीचे की तरफ पे 3, यानी टोटल 7 स्क्रू दिए। तो हमें क्या करना है, सातों स्क्रू को खोल देना है। समझे। अगर LG में डाइकिन है, किसी अलग अदर कंपनी का है, तो आपको वो चीज़ हमेशा आनी चाहिए कि ओपन का जो फ्रंट है उसे खोले कैसे जाता है। तो यो खोलोगे तो ये आपको क्या, कूलिंग कॉइल के अंदर ही लाइनें दिखेगी। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये फ्रेम को ऊपर की तरफ से निकाल लेंगे, तो हमें क्या, कूलिंग कॉइल अंदर से PCB दिखाएगी। और दूसरा जो हमारी स्विंग जो पट्टी जो होती है, दोनों को हमें निकाल देनी है। ठीक है, वो स्विंग पट्टी निकालेंगे तभी हमारी फ्रेम निकलेगी, वरना क्या उसको टच हो गया। और स्क्रू ड्राइवर से जो नीचे के जो स्क्रू है 3, उसे खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जो पट्टी है, स्विंग पट्टी को निकालनी ही होगी। तो ये देखिए, नीचे की तरफ क्या, हमें जो 3 स्क्रू है उसको खोल देंगे। ऊपर में 4 दिए हुए, नीचे में 3 और पीछे लॉक। ये चीज़, इतनी चीज़ कर लोगे आप, तो आपका फ्रंट खुल जाएगी। ये वीडियोकॉन कंपनी का एसी है, ठीक है। अगर किसी भी कंपनी का एसी है तो किसी में 2 है, किसी में 3 स्क्रू है, तो डिज़ाइन से क्या करें, खोल के ना आप लीकेज प्रेशर भर के चेक कर सकते हैं। ये देखिए, पीछे की तरफ में हमारे लॉक दिए हुए थे, जैसे क्या लॉक को हमें थोड़ा ओपन करना होता है। ये लॉक खोल दोगे तो आप आगे का जो फ्रंट है पूरा बाहर की तरफ आ जाएगा। ये देखिए, हमारा पूरा बाहर की तरफ आ चुका है। PCB लगी हुई है, PCB यानी जो डिस्प्ले जो होती है जिससे हम टेम्परेचर देखते हैं। तो इसको क्या, उसके सॉकेट को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। ये देखिए, यहाँ पे सॉकेट है, तो इसके सॉकेट को दबा के हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और ये देखिए, पाइप की कंडीशन, ये हमारा डोर ओपन हो चुका है। जो ऊपर का फ्रंट था, कवर जो था, वो कवर को हमने निकाल दिया है। तो आप पाइपों की कंडीशन देखिए, बहुत ही खराब कंडीशन हो चुकी है। और ज़्यादातर जो प्रॉब्लम में जो होती है वो इंडोर में ही लीकेज ज़्यादा होती है। उसका जो आउटडोर था वो भी कॉपर था, इंडोर तो सब कंपनी के कॉपर के ही आते हैं। लेकिन हमें क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम है जो आती है वो C आकार से जो होता है, पाइपें जो होती है वळांक से, वो सबसे ज़्यादा लीकेज की प्रॉब्लम में आती है। देखिए, तो हमें क्या करना है, साइड में ये जो जिसका पड़खा दिया हुआ है उसे हमें खोल देना है। और पाइप हमें क्या करना है कि लीकेज हम इजीली चेक कर सकेंगे। ये देखिए, पाइपें पूरी काली हो चुकी है, तो इसमें क्या ज़्यादातर प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए कि हमारे जो इंडोर में जो 2 लाइनें होती है, एक होती है सक्शन जो जाडी लाइन होती है, और ये पतली जो होती है हमारी जो होती है डिस्चार्ज लाइन होता है। हमें क्या करना है, डिस्चार्ज लाइन पे NR भी लगा देना है। ज़्यादातर कंपनी में क्या होता है, यहाँ पे ऑलरेडी वाल दिए हुए होते हैं, लेकिन ये जहाँ से हम उतार के आए हैं वहाँ पे किसी टेक्नीशियन भाई ने जॉइंट लगा दिया था दोनों पाइपों को। यानी यार वाल सिस्टम नहीं थी, इसलिए हमने क्या किया, पतली लाइन पे NR भी वाल लगा दिया। और जो जाडी जो लाइन सक्शन लाइन है, हमें क्या करना है, पिंच करके उसके ऊपर हम ब्रेजिंग कर देंगे। जैसे हम ब्रेजिंग करें, आपको भी क्या कर देना है, उसका ब्रेजिंग कर देना है। अगर आपके पास नट है तो वहाँ पे नट लगा के भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, नट नहीं है, हमने टेक्नीशियन ने ब्रेजिंग किया हुआ है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी वाल लगा के उसे वो कर रहे हैं। और प्लायर की मदद से हमने दूसरी जो पाइप हमारी जो सक्शन लाइन है उसे हमें पिंच करके इसके ऊपर ब्रेजिंग लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, इसका मुंह बंद हो जाएगा, प्रेशर वहाँ से निकलेगा नहीं। अब हमारा जो वर्कशॉप का कंप्रेसर है, तो चार्जिंग लाइन का उपयोग करके और गेज का उपयोग करके हम क्या करेंगे, प्रेशर भरेंगे। तो हमें प्रेशर अगर समझिए कि 250 भी भर सकते हो आप, 300 भी भर सकते हो, लेकिन हम 250 भरेंगे और उसके बाद प्रेशर को चेक करेंगे लीकेज सॉल्यूशन। अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम पानी की टंकी में या पानी में डुबो के उसको चेक करेंगे। अगर माइनर लीकेज होगा तो हमें मिलेगा नहीं। लेकिन ये कस्टमर का कहना है कि लास्ट साल में भी हमने गैस सर्च किया था, लेकिन 1 साल गैस चला, लेकिन अभी हमारे कूलिंग नहीं करा था। हमें चेक करके आए थे तो वहाँ पे प्रेशर नहीं है, तो हमने पूरी सिस्टम में प्रेशर भरा, लेकिन क्या हुआ, प्रेशर नॉर्मल कम हुआ। 350 हमने प्रेशर भरा था सिस्टम में पूरी, तो 250 एक रात में हो चुका था। तो हमने क्या है, सबसे पहले आउटडोर को वर्कशॉप पे लाए, वहाँ पे प्रेशर भर के चेक किया, वो कम नहीं हुआ पूरी रात में। अब हमें डाउट लगा कि आउटडोर में ही लीकेज होना, सॉरी इंडोर में ही लीकेज होना चाहिए। आउटडोर तो हमने ऑलरेडी चेक कर दिया और आपको वीडियो में पहले भी दिखाया है। हमने लास्ट जो वीडियो बनाया था वो बनाया था आउटडोर में प्रेशर कैसे भरते हैं। अब हम वीडियो जो बना रहे हैं वो इंडोर में प्रेशर कैसे भरते हैं, दोनों की आपको इन्फॉर्मेशन
जब भी आप गैस एसी चेक करने जाते हो, अगर प्रेशर नहीं है तो आपको गैस डायरेक्ट चार्ज नहीं करना, वरना क्या होगा, आपको लीकेज होगा, गैस भी बाहर निकल जाएगा और आपको ज़्यादा खर्चा दूसरी बार गैस चार्ज करना पड़ेगा। ये देखिए सबसे पहले हमने गेज ले लिया है, ठीक है। तो हमने क्या करें, जो जहाँ पे हमने एनर्जी वाला लगाया था वहाँ पे एक लाइन को लगा देना, एक लाइन को हमारे वर्कशॉप का कंप्रेसर इसके ऊपर लगा देना। इससे क्या होगा कि हमारा जो वर्कशॉप का कंप्रेसर है वो सक्शन और चार्जिंग से प्रेशर को खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से वो गेज के सहारे होके ने इंडोर में हमारा प्रेशर जाएगा। और आउट जो हमारे जो सक्शन लाइन है उसके ऊपर तो हमने क्या कर दिया है, उसके ऊपर जॉइंट लग दिया, वहाँ से प्रेशर भी हमारा बाहर निकलेगा नहीं। ऐसे हमें क्या करना है, उसके बाद लीकेज सॉल्यूशन करना है। तो अब प्रेशर कितना बनना है, 300 भी आप प्रेशर भर सकते हो, 250 भी भर चलेंगे, हम क्या 250 प्रेशर भरेंगे। देखिए हमारा वर्कशॉप का कंप्रेसर को हम क्या डायरेक्ट टॉर्क करके ने कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं। देखिए तो हमारी जो गेज की जो सुई है ऊपर की तरफ जाएगी, अभी 0 के ऊपर थी, देखिए धीमे धीमे आप देखिए 50 के ऊपर हुए, धीमे धीमे ये क्या हमें 250 तक हमें उसे जाने देना है। और साथ में आपको क्या करना है, लीकेज भी चेक करते रहना। अगर लीकेज बड़ी साइज का होगा तो क्या हमें जल्दी आइडिया आ जाएगा और प्रेशर इतना जल्दी नहीं जाएगा। देखिए हमारे जो दूसरे जो भाई है वो सब क्या कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है वो चेक कर रहे हैं, साथ में लीकेज भी चेक कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, लीकेज मिल जाएगा तो हमें आइडिया आ जाएगा। ये देखिए प्रेशर हमारा 150 से होने लगा है। अब देखिए चेक कर रहे हैं हम लीकेज। देखिए तो यहाँ पे हमें लीकेज, हमारे जो स्टूडेंट को लीकेज मिल चुका है। तो यहाँ पे जो सी आकार मैंने आपको जैसे बताया, सी आकार में ही हमारा लीकेज है, एक यहीं पे लीकेज है, एक तो हमें लीकेज मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे लीकेज को भी ढूंढेंगे, क्योंकि ये एक दो तो होना चाहिए। अगर ये ज्वाइंट करके हम क्या करें, प्रेशर भर के भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये पाइप ज़्यादा काली होने की वजह से, जंग लगने की वजह से ये क्या है, लीकेज एक दो ही ज़्यादा ही होंगे। इसके लिए हमें क्या करेंगे, ये देखो फाइल की मदद से कहाँ पे भी लीकेज है हमें उसे एक बार मार्क कर देना है। तो क्या हमें जब भी ब्रेजिंग लगाना है तो हम क्या कर सकेंगे, वहाँ पे ब्रेजिंग लगा सकेंगे। तो एक हमें क्या मिल चुका है, एक लीकेज मिल चुका है। अब दूसरी भी हमें जितने भी सी सबको चेक करना है, क्योंकि अगर दूसरा होगा तो ये क्या होगा, एक तो जॉइंट लग जाएगा लेकिन फिर से हमारा प्रेशर बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो आपको शैम्पू का यूज़ करके ना एक बार वो भी चेक कर लेना है। तो ये देखिए दूसरी तरफ भी हमारा लीकेज है, जैसे मैंने आपको बताया, नीचे भी लीकेज है, ऊपर की तरफ सब तरफ भी लीकेज है, यानी जितनी भी पाइप है पूरी पाइपों को जंग लग चुका है, इसलिए क्या है, पाइपें उसकी खराब हो चुकी है। और ये कंडीशन में आपको क्या करना होगा, सी भी चेंज कर सकते हैं, जो इसका जो जॉइंट होता है वो, अगर नहीं तो उसकी पूरी कॉइलिंग कॉइल को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि ये ब्रेजिंग हम जैसे लगाएंगे तो वो उसका छेद, पाइप बहुत खराब होने की वजह से क्या होता है, वो लीकेज बड़ी साइज में हो जाता है, तो उसका लीकेज का सॉल्यूशन नहीं मिलता है। क्योंकि टेक्नीशियन भाई ने एक बार ट्राई भी किया हुआ है। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, कूलिंग कोयल दे दी है 250 हमने प्रेशर बढ़ाया, कूलिंग कोयल चेंज करेंगे, वरना इसके जो सी जॉइंट जो होते हैं वो अंदर से हम चेंज कर देंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि हमारा अगर इंडोर में लीकेज है तो उससे प्रेशर कैसे बढ़ते हैं और लीकेज का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो क्या दूसरे टेक्नीशियन भाई जो प्रॉब्लम में आते हैं तो उन्हें ये पता नहीं होता, इसलिए वीडियो को ज़्यादा